ये अहि अर्थात क्या? अहि अर्थात वे अपने सर्प है, विष है, कांटा है इत्यादि के जितने भी ये पदार्थ हैं ये अहितम, ये अहितकारी मानता है इनको। ये कौन मान रहा है? अज्ञानी मानता है। ज्ञानी तो कुछ मानता ही नहीं है। सज्ञानी नाम पुनः अक्षय अनंत सुखम तत्कारण भूतम निश्चय रत्नत्रय परिणतम परमात्म द्रव्यम च हितम परमात्म द्रव्यम च। यहां तक आ गया। हाँ, सज्ञानी की प्रवृत्ति यानी सम्यक ज्ञानी की प्रवृत्ति किमात्मक होती है अक्षय अनंत सुख, और उसके लिए कारणभूत जो निश्चय रत्नत्रय परिणत जो परमात्म द्रव्य है वही हितरूप है, हितकारी है, ऐसा वह मानता है। इस प्रकार हितम अहितम पुनः आकुलोत्पादकम दुखम तत्कारणभूतम मिथ्यात्वरागादि परिणतम आत्मद्रव्यम च हिताहितादि परीक्षा रूप चैतन्य विशेषानाम अभावात अचेतना आकाशादय पंच इति भावार्थ है। ये केवल बीच में जीव द्रव्य का विस्तार उन्होंने किया है, किंतु इन गुणों से वह रहित जो होता है वह आकाश आदि अजीव द्रव्य उसका मुख्य रूप से कथन है। लेकिन इस प्रकार कथन करते हुए बीच में हम लोगों के लिए कम से कम वो सचेत कर देते हैं। हाँ, ये जीव का ये स्वरूप है, इससे रहित होता है वह आकाश है। हाँ, आकुलता को पैदा करने वाला जो दुख है, दुख के लिए कारणभूत जो मिथ्यात्व रागादि परिणत जो आत्मद्रव्य है वह अहित रूप है। इस प्रकार हिताहितादि परीक्षा रूप जो चैतन्य विशेष गुणों का अभाव जिसमें हो वे अचेतन माने जाते हैं। आकाश आदि पांचों द्रव्य ऐसा समझ लेना चाहिए। इसीलिए ये जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी द्रव्य हैं उनमें कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि वह अचेतन है, वह जड़ है। और उसमें पुद्गल को छोड़ करके आकाश आदि जो अचेतन है, अचेतन होकर के वो अमूर्त है, उनमें कुछ नहीं। वह अनंत काल तक वह अपने स्वरूप को लिए हुए हैं। न वह दुख का संवेदन करते हैं न सुख का संवेदन, क्योंकि संवेदन करने रूप चेतन गुण ही नहीं है वहां पर। कोई ये कह सकते हैं वो अच्छा है, वो न उसको दुख हो रहा है न सुख हो रहा है। अच्छा है क्या कहोगे? उस अच्छा और बुरा उसका संवेदन ही नहीं होगा उसको। वो अमूर्त द्रव्य है, आकाश द्रव्य है। मान लो यहां पर अग्नि जल रही है, आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आग लगी है और आग बुझ जाती है तब भी वह आकाश वहीं पर है। आकाश जो है ना वह अमूर्त है ना, वह अग्नि जल है, कुछ भी हो, कोई अंतर नहीं आने वाला उसके लिए। कैसा स्वरूप देखो, ये द्रव्य का स्वरूप है। इस प्रकार ये आकाश आदि पांच अजीव द्रव्यों का वर्णन किया है। बहुत कठिन है महाराज, इसीलिए कहा कि बार 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 उसी को पढ़ो। अच्छा, हम ये पूछना चाहते हैं, वर्तमान में जो 2, 4, 6 ग्रंथ हैं अध्यात्म ग्रंथ हैं और 7, 8 ग्रंथ जो है ना सिद्धांत के मिलेंगे, बाकी वर्तमान योग संबंधी मिले। इसके अलावा वर्तमान में उपलब्ध और कौन सा आगम आपके पास है जो नया नया विषय हम आपको दे दें? यही बार बार खोल करके इसी को पढ़ना। एक बार पढ़ने में आनंद आता, दूसरे बार में वो पढ़ लिया, उसमें क्या है? अब वो अचेतन है, तो पहले तो कल ही तो पढ़ा था है? आज क्या वो चेतन थोड़ी होने वाले, पुनः उसको क्यों पढ़े? ये बहुत परिणाम की विचित्र दशा है। किंतु उसके प्रति जो आदर का भाव होना चाहिए वो हमेशा बना रहना चाहिए। नहीं है तो आगम की आसाधना होगी। हाँ,
बार बार वही खा रहा है, वही पी रहा, उसके प्रति अनादर का भाव नहीं है। और वही सुबह भी वही सुना था, अभी भी वही सुन रहे हैं, कल भी वही पाठ किया था हमने, राजा राणा छत्रपति, और आज भी वही बोलने के लिए आप कह रहे हैं हमें बात समझ में नहीं आती, हमारा मन नहीं लगता। अच्छा माला फिर, और इसमें तो और नहीं लगता हमारा, मतलब पंच परमेष्टि भी, उसमें भी आपका मन नहीं लगता। तो पंच परमेष्टि के प्रति भक्ति का भाव कहाँ है, हमें बता दो ना। जो उनके प्रति भक्ति नहीं है तो किसके प्रति भक्ति है? भक्ति के प्रति भक्ति है, ये कहा जाएगा। मतलब विषय रागात्मक कोई वस्तु हो, पंचेंद्र के विषय हो, उसके लिए तो बिल्कुल वह उत्साहित होकर के सुनता है। और सुन लिया और बस हो गया, दूसरे दिन उन्हें अब वो नहीं, नेक्स्ट दूसरा चाहिए हमारे लिए। तो ये है इसकी वृत्ति। इसलिए थोड़ा बहुत जान लो, समझ लो, मन नहीं लगता है तो अरंत 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 करते हुए, इसमें महाराज इसमें कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आपको क्या मिलना है मुझे बताओ ना। एक व्यक्ति आए थे, उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया, महाराज हम आपके पास दर्शन करने के लिए सालों से आ रहे हैं, किंतु आपके बाजोटे पर वही ग्रंथ रखे रहते हैं। तो अभी भी आपका अध्ययन हुआ नहीं क्या? अध्ययन तो पूरा हुआ है, किंतु मन इधर उधर न जाए इसलिए रखे रहते हैं, और बार बार उसी को हम चिंतन करते रहते हैं। उनका ये था, ये कोर्स की किताबें हैं, कोर्स हो गया, सिलेबस हो गया, अब क्या बस बैठो, बस में बैठ करके चलो ना, इधर उधर घूम आए थोड़े बहुत। तो ऐसा नहीं है, बार बार उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करना है। उतने ही ग्रंथ है, क्योंकि वर्तमान में द्वादशांग तो है नहीं, वर्तमान में द्वादशांग तो है नहीं, तो करेंगे क्या? वही पंचायत का, वही समय सार, वही प्रवचन सार, वही सर्वार सिद्धि, ये सारे ग्रंथ हैं। अब देखो, जैसे अभी सुबह जो ग्रंथ चल रहा है 5वीं किताब, और उसमें अंतरानुगम समाप्त हो गया, और पुनः वापस अंतरानुगम लगाने में अब नहीं मन लगता। लद्धम अंतरम, वो अंतर प्राप्त हो गए, अब क्या उसमें प्राप्त करना है? जगन अंतर इतना है, उत्कृष्ट अंतर इतना, ये हो गया महाराज, पुनः वही रामायण क्या करेंगे? किंतु जिसको ज्ञान नहीं है वह, उसका उत्साह बना रहता है, ज्ञान हो गया तो बस हो गया, अब कुछ नहीं। इसीलिए इस प्रकार करने की अपेक्षा आरंभ सिद्ध करो, लेकिन नहीं होता, मन नहीं लगता। राग में तो 24 घंटा लग सकता है, लेकिन वीतरागता की बात करना चाहें तो आपको प्रमाद आएगा। इसलिए विशेष विशेष चाहता है वो। सामान्य में क्या है? सामान्य तो साधारण बात हो गई, वो तो सब में है। कुछ विशेष होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो हो तो उसमें आनंद आता है, नहीं तो नहीं। तो इसी को बोलते हैं, यह सारा सारा पर सापेक्ष आपका आनंद है। पर निरपेक्ष आनंद यदि आएगा तो अपने आत्मा में आएगा, दूसरे की आत्मा का भी संबंध छोड़ना पड़ेगा। हाँ, ये तो दूसरे के आत्मा के साथ संबंध हो गया तो वह संबंध का नाम ही संसार है, ये कहा है। संयोग हो गया ना, तो आप कहाँ सेल्फ रहे हैं? दूसरे के हेल्प ले रहे हैं आप सेल्फ हैं, मुझे बताओ। विदाउट हेल्प होना चाहिए। ज्यादा आगम का आधार ले लो। इसलिए आचार्य महाराज ने ये कहा था, भले ही पहले कहा हो लेकिन आपको याद नहीं आएगा, अब कहेंगे तो याद आ सकता है। उन्होंने ये कहा था कि स्वाध्याय निरालंब भी होता है और सालंब भी होता है। आलंबन के साथ भी स्वाध्याय किया जाता है और बिना आलंबन के भी स्वाध्याय। और आलंबन में भी 2 तरह का होने लगा। आपके पास ग्रंथ रख दिया, दे दिया, और इसका आधार लेकर के करो ना, नहीं, 2 व्यक्ति के बीच में उसका आलंबन में।
आपको ज्ञानोपकरण दिया था ग्रहण ग्रहण का करके, व्यक्ति को तो नहीं दिया था आपको उठा करके ग्रहण ग्रहण ऐसा, और उसके बीच उसको क्यों ग्रहण कर रहे हैं आप? क्योंकि उसके बिना हमारा मन नहीं लगता। हंस रहे थे लोग जी। बिल्कुल ज्ञानोपकरण आपको दिया है, संयम उपकरण दिया है, और कुछ उपकरण है उनको भी दे दिया। इसके अलावा कौन सा उपकरण है? किंतु मन नहीं लगता। तो आपको स्वाध्याय में मन लगता है कि क्या व्यक्ति विशेष के प्रति? समझ में नहीं आता तो पूछ लो। किंतु जुड़ाव जो है स्वाध्याय के प्रति जुड़ाव होना चाहिए। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि निरालंब होना चाहिए, उसमें बहुत एकाग्रता आती है। भले शुरुआत में नहीं आए तो थोड़ा सा आलम्बन ले लो, कोई बाधा नहीं, किंतु व्यक्ता की ओर ध्यान नहीं जाना चाहिए। लेकिन व्यक्ता की ओर ध्यान नहीं जा रहा है हमारा महाराज, ऐसा कह करके वो पुनः उसमें रम जाता है। तो स्पष्ट कहते हैं आगमकार, यो यत्र रमते अन्यत्र स न गच्छति। जो जहाँ पर रम जाता है वह अन्यत्र उसको जाने का भाव नहीं होता। एक बार उसके साथ जो संबंध जुड़ गया तो बस वृद्धावस्था होने के उपरांत ही वृद्ध मिल करके उनकी भी मंडली होती है। हाँ, इसका वहां पर भी नहीं छूट रहा है, वहां पर भी मित्रता नहीं छूट रही है। यंग अवस्था में ही है ऐसा नहीं है, बाल्य अवस्था में है ऐसा नहीं, सबके अलग अलग कैटेगरी हैं। छोटे छोटे बच्चों का समूह होगा, जो यंग है उनका समूह अलग होगा। हाँ, जो वृद्ध है वो वृद्ध मिल करके ही आपस में जो है ना वह घंटों व्यतीत कर लेंगे, उनका वो खुराक है। वो इसको बोलते हैं अकेला उसका मन नहीं लगता, इसलिए इस प्रकार वह आलम्बन लेता रहता है। कहाँ तक आया? हाँ, ये हो गया। अब आ रहे हैं आचार्य कह रहे हैं, अथ संस्थानादि पुद्गल पर्याया जीवेन सह क्षीर निर्न्यायेन तिष्ठन्ति अपि निश्चयेन जीव स्वरूप न भवन्ति इति भेद ज्ञानम दर्शयति। जो संस्थान आदि जो पुद्गल की पर्याय हैं, ये जीव के साथ क्षीर निर्न्याय के अनुरूप ये रहते हैं, जीव के साथ हैं, किंतु निश्चय की अपेक्षा से ये जीव के स्वरूप नहीं होते, ऐसा भेद ज्ञान करा रहे हैं। हाँ, भेद ज्ञान हमें नहीं हो पा रहा है इसलिए करा रहे हैं वो। हाँ, ये आकार प्रकार इत्यादि जो है, रूप लावण्य आदि, ये जीव के गुण नहीं, जीव के पर्याय नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जीव का स्वरूप अलग बता करके आए हैं और ये पुद्गल के स्वरूप हैं। हालांकि ये जीव के साथ संबंध को लेकर के हैं, किंतु जीव के नहीं हैं, ऐसा भेद ज्ञान करा रहे हैं। संठाना संघादा वर्ण रस फास गंध श्रद्धायो पोगल दव्व पभवा होंति गुना पज्जयाय बहु अर्समरूवम गंधम अवतम चेदना गुणम श्रद्धम जान अलिंग गहनम जीवमणि दिट्ट संठानम। संस्थान है, संघात, संघात का अर्थ क्या है? 5 शरीर हैं, जो 5 बंधन भी होते हैं और 5 संघात भी होते हैं। ये भी जीव के नहीं है, ये हैं। वर्ण है, रस है, स्पर्श है, गंध है, शब्द है। ये पोगल द्रव्य प्रभवा, पुद्गल द्रव्य में ही ये उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में पाए जाते हैं, अन्यत्र नहीं।
गुण पर्याय भव, ये सारे सारे गुणात्मक भी हैं और पर्यायात्मक भी हैं, किंतु ये पुद्गल द्रव्य में ही उत्पन्न होते हैं। और इससे भिन्न क्या है? जीव द्रव्य है, वह अरस है, अरूप है, अगंध है, अव्यक्त है, चेतना गुण से युक्त है और अशब्द है, शब्द से रहित है। हाँ, अलिंग गहनम, लिंग ग्रहण का अर्थ इंद्रियों के माध्यम से वह जीव द्रव्य पकड़ में नहीं आने वाला है। और अनिर्दिष्ट संस्थानम, उसका कोई भी निर्दिष्ट संस्थान नहीं है, इस प्रकार जीव का स्वरूप है, ऐसा कहा है। समचतुरस्त्रादि षट संस्थानानि औदारिकादि शरीर संबंधिन पंच संघाता वर्ण रस स्पर्श गंध शब्दाश्च संस्थानादि पुद्गल विकार रहित रहितात केवल ज्ञानादि अनंत चतुष्टय सहितात परमात्म पदार्थात निश्चयेन भिन्नत्वात् एते सर्वे च पुद्गल द्रव्य प्रभवाः। हाँ, समचतुर्थ आदि 6 प्रकार के संस्थान, औदारिक आदि जो शरीर हैं उनके साथ संबंध रखने वाले 5 संघात, वर्ण रस स्पर्श गंध शब्द, ये सारे सारे संस्थान आदि पुद्गल के, ये सारे सारे संस्थान आदि पुद्गल संबंधी विकार से रहित जो केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय से सहित जो परमात्म पदार्थ है, उससे निश्चय निश्चय देखा जाए तो ये सारे सारे भिन्न हैं, क्योंकि ये पुद्गल द्रव्य में ही उत्पन्न होने वाले हैं। एतेषु मध्ये के गुणा के पर्याया इति प्रश्ने सति प्रत्युत्तरम आह। अभी जो कुछ भी जीव पुद्गल द्रव्य में उत्पन्न होने वाले गुण और पर्यायों का कथन किया है, उनमें गुण कौन से और पदार्थ पर्याय कौन से हैं, इस प्रकार किसी ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर दे रहे हैं। वर्ण रस स्पर्श गंध गुणा भवंती। वर्ण है, रस है, स्पर्श है, गंध है, ये गुण है, ये पर्याय नहीं। अर्थ ये हम ये कहना चाहते हैं, आप चक्षु इंद्रिय के द्वारा वर्ण को ग्रहण नहीं कर सकते, किंतु चक्षु इंद्रिय के द्वारा वर्ण गुण की जो पर्याय है वही ग्रहित होती है। रसनेन्द्रिय के द्वारा आप रस को चख नहीं पाओगे, किंतु रस की जो पर्याय है 5 है, हाँ उसी का स्वाद आता है, रस गुण का स्वाद नहीं आता। पर्याय का स्वाद लेते हैं, गुण का नहीं, भले ही गुण का स्वाद लेते हैं, लेकिन वो गुण जो है ना, गुण नहीं, गुण नहीं पर्याय है, रस गुण की पर्याय है, वो मीठी पर्याय मानी जाती है। इसी प्रकार गंध है, गंध को आप सूंघ नहीं सकते, या यदि गंध को सूंघने का प्रयास कर लोगे तो या तो वह सुगंधी पकड़ में आती अथवा दुर्गंध, किंतु वह गुण नहीं, गुण की पर्याय है। इसलिए पर्याय से ही उपयोग आकर्षित होता है। गुण की ओर दृष्टि चली जाए तो राग द्वेष आदि सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गुण के आश्रित वह पर्याय है। पर्याय आधेय हैं और गुण आधार है उनका। इसलिए ये सारे सारे पर्याय ये गुण है। गुण वर्ण रस स्पर्श गंध ये सब गुण होते हैं, संस्थान आदि के पर्याय हैं। प्रत्येकम बहव इति सूत्र अभिप्राय, ये प्रत्येक बहुत सारे भेद को लिए हुए हैं। एवं इस प्रकार पुद्गल आदि पंचद्रव्यानाम अजीवत्व कथन मुख्यतया गाता त्रेन प्रथम स्थलम गतम। इस प्रकार पुद्गल आदि 5 द्रव्य संबंधी जो अजीवत्व का कथन है, उसकी मुख्यता से 3 गाथाओं के माध्यम से प्रथम स्थल समाप्त हो गया है। आपका समय हो गया।
बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्मि। अथ यदि संस्थान आदयो जीव स्वरूपम न भवन्ति तर्हि किं जीव स्वरूपम इति प्रश्ने प्रत्युत्तरम आह। जो पुद्गल संबंधी संस्थान आदि जो है ये जीव के स्वरूप नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीव का स्वरूप क्या है, इस प्रकार प्रश्न करने पर उसका उत्तर दे रहे हैं। अरसम रसगुण सहित पुद्गल द्रव्य रूपो न भवति। अरसम अरसम का अर्थ है रस गुण से सहित जो पुद्गल द्रव्य है उस पुद्गल द्रव्य रूप जीव नहीं है, ऐसा कहा। रसगुण मात्रोवा न भवति, रसगुणात्मक भी नहीं है और रसगुण से सहित पुद्गल द्रव्य रूप भी नहीं है जीव द्रव्य। रसग्राहक पौद्गलिक जिह्वा अभिधान द्रव्येन्द्र रूपो न भवति। रस को ग्रहण करने वाला जो पौद्गलिक रसनेन्द्रिय है, उस रसनेन्द्रिय नामक जो द्रव्येन्द्रिय है वह द्रव्येन्द्रिय रूप भी नहीं है जीव। मतलब जीव के पास जिह्वा नहीं है, ये ध्यान में रखें। मतलब इंद्रिय विजय प्राप्त करने के लिए कठिनाई हो रही है, जबकि वह इंद्रिय जीव का स्वरूप ही नहीं। और विजय किसके ऊपर प्राप्त करोगे फिर? है ही नहीं उसका, जीव का स्वरूप ही नहीं, इंद्रियातीत वह जीव द्रव्य है। तेन एवं जिह्वेन्द्रिय जिह्वा द्रव्येन्द्रियेण करणभूतेन परेशान स्वस्य वा रसवत् परिच्छेदो न भवति। कारण के रूप में जो जीवात्मक जो द्रव्येंद्रिय है उसके माध्यम से अपने आप के लिए और दूसरों के लिए रस के समान व परिच्छेद्य नहीं, यानी वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। रसनेन्द्रिय के माध्यम से जिस प्रकार अपने आप के और दूसरे के रस का आस्वादन करने योग्य वस्तु होती हैं, उस प्रकार वह इनके माध्यम से वह जीव द्रव्य परिच्छेद्य नहीं हो सकता, अर्थात जानने योग्य नहीं हो सकता। जीव द्रव्य को यदि हम जानना चाहेंगे तो इंद्रिय के माध्यम से जीव द्रव्य जानने योग्य नहीं है, इसका भावार्थ है। निश्चयेन येन स्वयं द्रव्येन्द्रिय रूपेण रसग्राहको न भवति इति। निश्चय की विवक्षा से स्वयं द्रव्येन्द्रिय के माध्यम से रस को ग्रहण करने वाला जीव नहीं होता, न रसनेन्द्रिय के द्वारा वह जानने योग्य है, न रसनेन्द्रिय के द्वारा वह जानने में आने वाला जीव है। रसनेन्द्रिय के द्वारा वह जीव जानने योग्य भी नहीं और रसनेन्द्रिय के द्वारा वह जानने वाला भी नहीं है वह जीव, ऐसा इसका स्वरूप है। निश्चयेन यह ग्राहको न भवति इति सर्वत्र संबंधनीय। निश्चय की अपेक्षा से इस प्रकार इंद्रियों के माध्यम से वह जीव ग्रहण करने में नहीं आता, ऐसा सर्वत्र संबंध जोड़ देना चाहिए। अन्य भी इंद्रियों के साथ इसी प्रकार का संबंध जोड़ करके कथन कर लेना चाहिए। तथा उसी प्रकार रसास्वाद परिच्छेदकम क्षायोक्षमिकम यद भावेन्द्रियम तद्रूपो न भवति। रस के आस्वादन करने वाला जो क्षायोक्षमिक जो भावेन्द्रिय है वह भावेन्द्रिय रूप भी जीव नहीं है
अर्थ यह है कि भावेंद्रिय ज्ञानात्मक है, तो वह ज्ञान भी जीव का स्वरूप नहीं, क्योंकि वह वैभाविक है। तेन एव भावेन्द्रियेण कर्णभूतेन परेशान सस्यवा रसवत् परिच्छेदो न भवति। जब वह जीव भावेंद्रिय रूप भी नहीं है, तो उस भावेंद्रिय के द्वारा दूसरे के लिए और स्वयं के लिए वह रस के समान परिच्छेद भी नहीं हो सकता। कुल मिलाकर के भावेंद्रिय के माध्यम से वस्तु व जीव जो है पकड़ में नहीं आने वाला है। निश्चय की अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से आप पकड़ते चले जाओ, उसमें कोई बाधा तो है नहीं, किंतु वह हमारे लिए उपादेय नहीं होने के कारण उसका निषेध करने की बात यहाँ पर की जा रही है। पुनः तेन एव भावेन्द्रेण रस परिच्छेद को न भवति। पुनः भावेन्द्र के माध्यम से रस का वह परिच्छेदक भी नहीं होता। किसकी अपेक्षा? निश्चय की अपेक्षा से। हाँ, निश्चय की अपेक्षा से आप रस का आस्वादन नहीं ले सकेंगे। हाँ, चाहे इष्ट रूप हो चाहे अनिष्ट रूप हो, हाँ, उसका परिच्छेदन जो होगा वह व्यवहारने के माध्यम से ही होगा। और व्यवहारने के आश्रय से जब भावेंद्र के माध्यम से हम आस्वादन करते हैं, उसके माध्यम से राग द्वेष का होना है। महाराज राग द्वेष कैसे मिटे हैं? ये प्रश्न खड़ा है। राग द्वेष से महाराज हम कैसे ऊपर उठे? तो भावेंद्र के माध्यम से रस क्यों लेना चाह रही हो आप? निश्चय के माध्यम से आप वस्तु का परिज्ञान कर लो, तो उसमें किसी भी प्रकार से वह रस आएगा ही नहीं। राग द्वेष जो उत्पन्न होंगे वह व्यवहार की भूमिका में होंगे, लेकिन व्यवहार की भूमिका में राग द्वेष हो रहे हैं। निश्चय में तो हम गतागति हम स्वयं का आत्मा का ही स्वाद ले रहे हैं, ऐसी कोई मान्यता रखोगे तो भी वह गलत मान्यता मानी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, है ही नहीं जो रस नहीं, तो फिर ये प्रक्रिया, ये क्रिया क्यों हो रही है? आत्मा अथवा जीव जो है पर को ग्रहण कर ही नहीं सकता। ये सारी सारी जड़ की क्रिया है। इस प्रकार पट्टी पढ़ाई जा रही है, और काफी समय तक जिन्होंने इस प्रकार की पट्टी जिन्होंने पढ़ाई है उसके संस्कार बने रह सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए भी काफी समय लगेगा। हाँ, क्योंकि ये धारणा अवधारणा बन चुकी है। ये जड़ की क्रिया है, हमारी क्रिया थोड़ी है। तो जड़ की क्रिया एकांत से भी कहोगे, रस रूपेण तन्मयो न भवति। रस को जानना अलग वस्तु, किंतु रस के साथ तन्मयता यदि हो गई तो फिर वह जीव का स्वरूप नहीं, क्योंकि इसलिए वह जीव अरस है ऐसा कहा। तन्मयो न भवति इति अरसः। जीव द्रव्य को रसात्मक नहीं कहा, क्योंकि यद्यपि रस को वह ज्ञान के माध्यम से जानता है, किंतु वह तन्मय नहीं होता। तन्मय होने वाला जीव नहीं हो सकता निश्चय की विवक्षा से। और जो भी तन्मय हो रहे हैं, हाँ, रस में डूब रहे हैं, वो हाँ, व्यवहार से व्यवहार कर करके आप टाल नहीं सकोगे। व्यवहार को आप अभूतार्थ नहीं कह सकते। यदि व्यवहार अभूतार्थ हो जाएगा तो निश्चय की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, क्योंकि निश्चय की प्राप्ति के लिए व्यवहार को हेतुभूत कहा है। इसलिए समीचीन जो व्यवहार है वह भूतार्थ माना जाता है। उसको एकांत से अभूतार्थ नहीं कह सकते, उसको असत्यार्थ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि असत्यार्थ कहोगे तो व्यवहार से भी असत्यार्थ हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में संसार का ही अभाव हो जाएगा। संसार है किसका फिर? है ये वैभाविक परिणति है जीव की,
इसको जीव की वैभाविक परिणति मानना पड़ेगा और वह उसका तादात्म्य संबंध को भी स्वीकार करना पड़ेगा, भले ही वैभाविक तादात्म्य हो, यह बात अलग है। उसमें रस आ रहा है तो वह रस को जान नहीं रहा, ये मानना पड़ेगा। मतलब कुल मिलाकर के रस को जानो मात्र। कोई भी पदार्थ मान लो शरीर के लिए कुछ ग्रहण किया भी जा रहा है तो उस पदार्थ को आप ग्रहण करिएगा, उस समय मात्र उसको रस को जानते हुए ग्रहण करना है और उसमें लीन हो गए तो उस समय वह इंद्रिय विजय समाप्त होने को हो जाता है। क्योंकि जिस समय हम जानते हैं, भले ही इंद्रिय का आलम्बन लेकर के, द्रव्येंद्रिय का आधार लेकर के भावेंद्रिय के माध्यम से हम पदार्थ को जानते हैं, उस समय वह ज्ञान के द्वारा रस ग्रहित हो रहा है अथवा रस ज्ञात हो रहा है, इतना ही होना चाहिए। हाँ, तब तो यह व्यवहार सही माना जाएगा। और वह डूब गया मान लो तो व्यवहार से भी नीचे आ गया, अर्थात व्यवहाराभास हो गया वो। हाँ, क्योंकि व्यवहाराभास के द्वारा रत्नत्रय की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए केवल भिन्न भिन्न इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ का बोध होना हमारे लिए कर्म बंध के लिए कारण नहीं है। और उन इंद्रियों के विषयों में हर्ष विषादात्मक यदि मान लो ज्ञान की परिणति हो रही है तो उसके माध्यम से निश्चित रूप से आप बंध से बच नहीं पाओगे। कुछ भी करो आप ताले में बंद हो जाए या कहीं भी दालान में बैठो, हाँ, पदार्थ से ज्ञान यदि प्रभावित हो रहा है, पदार्थ को जानना प्रभावित होना नहीं, किंतु पदार्थ को जानते हुए हम स्वरूपनिष्ठ हो चुके हैं। रस को रस के रूप में जाना, खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा, ये सारे सारे रसगुण की पर्याय हैं। इतना ज्ञान हो रहा है, जानने की चेष्टा तक नहीं करेगा वो, क्योंकि करके करना क्या उसको, फिर भी वह ग्रहण कर रहा है किसी भी दृष्टि से, तो उस समय ज्ञान तो होगा, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञेय का बोध होगा। प्रमेयत्व गुण पदार्थ में है और जीव में प्रमाण है। प्रमाण और प्रमेय का संबंध इस ढंग से होता रहता है। ज्ञेय ज्ञायक संबंध कहो अथवा प्रमाण प्रमेय संबंध कहो, दोनों बात एक ही है। प्रमाण प्रमेय प्रमाता, ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता, ये तीनों एक दूसरे से कोई भिन्न अर्थ नहीं रखते हैं, शब्द भेद है, इतना ही इसका अर्थ। तो इसलिए भिन्न भिन्न इंद्रियों का ज्ञान होना हमारे लिए अभिशाप नहीं है, किंतु ग्रहण करने का यदि भाव रखते हैं अथवा उन विषयों में तन्मयता को प्राप्त होते हैं तो निश्चित रूप से कर्म बंध से आप बच नहीं पाओगे। अब रही बात महाराज फिर हम करेंगे क्या, हम क्या कहेंगे, परसेंटेज रूप से यदि मान लो आप ऊपर उठ रहे हैं तो उतने परसेंटेज के रूप में बंध से बच पाओगे, ये ना ये यहाँ पर आ जाएगा। जितने अंश में आपका राग जो है ना प्रगाढ़ता को प्राप्त नहीं है, तो जितने अंश में मान लो वह लाइट भी है राग, तो भी वह राग तो है। 0 वाट का बल्ब भी जलाओ तब भी वह प्रकाश तो देगा। उसी प्रकार संज्वलन कषाय के साथ जो ज्ञान की परिणति है वह भी ज्ञान प्योर नहीं है, क्योंकि वह राग से प्रभावित है और उससे हट करके नीचे प्रत्याख्यानावर्णी का उदय हो जाएगा, उससे नीचे आकर के अप्रत्याख्यानावर्णी और उसके नीचे आकर के यदि अनंतानुबंधी संबंधित राग से वह ज्ञान संबंधित हो चुका है तो निश्चित रूप से वह
प्रगाढ़ता मानी जाती है, उसके माध्यम से कर्म बंध से हम बच नहीं पाएंगे, बल्कि सम्यक दर्शन से भी हाथ धो देंगे। बिल्कुल धुल जाएगा और सम्यक दर्शन रहेगा नहीं वो। और दूसरी बात, आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा संज्वलन का उदय चल रहा है। आप किस आधार से कहना चाहो? क्योंकि यह गुणस्थान की परिणति वह बुद्धिगम्य नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते हमारा राग तो संज्वलन जन्य है। हाँ, चरणानुयोग की पद्धति से आपकी क्रियाओं को देख करके हम कह सकते हैं फिर भी, लेकिन वस्तुतः उस प्रकार की क्रिया होते हुए भी वह संज्वलन का ही उदय चल रहा है, ऐसा हम नहीं कह पाएंगे। क्योंकि पूरी तरह से विषयों से ऊपर उठा हुआ भी जीव पाया जाता है द्रव्यलिंगी। वो क्या कर रहा है मुझे बताओ? वो पूरा पूरा रस परित्याग कर लिया उसने। अब संज्वलन की बात मत करो। हम संज्वलन की बात करके थोड़ा बहुत ग्रहण तो कर रहे हैं रसों का, किंतु ऐसे भी वो जीव हो सकते हैं साधना करने वाले द्रव्यलिंगी, और वो पूरी तरह से परित्याग, कोई रस नहीं ले रहा है वो। हाँ, अनशन भी कर रहा है और रस परित्याग भी कर रहा है, यहाँ तक कि वह उपसर्ग आदि को भी सहन कर रहा है महाराज। इतना छोड़ना कोई खास बात नहीं उसके लिए। ये सब छोड़ करके उसको घानी में भी पेल दो, तब भी वह शुक्ल लेशा से नीचे नहीं आता। अब उसके अंदर इसके उपरांत भी उसका राग विद्यमान है, क्योंकि उसके पास उत्तम त्याग नहीं है। ध्यान रखो, ये सब कुछ छोड़ दिया महाराज, ग्रहण करने के लिए छोड़ा है महाराज। ये कहा जा रहा है निदान बंध के साथ उसने तप को अंगीकार किया है, क्योंकि इसके माध्यम से इच्छित वस्तु मुझे मिलने वाली है। इस धारणा के साथ उसने सारे वैश्विक सामग्री को छोड़ दिया है, किंतु यह छोड़ना मात्र त्याग धर्म नहीं, क्योंकि उत्तम त्याग होना चाहिए। उत्तम त्याग वही माना जाता है जो निदान वर्जम, निदान से रहित हो करके विषयों के प्रति मन को मोड़ना, मुख मोड़ना, यह कहलाता है। इसलिए रसम जानाति रस रूपेण तन्मयो न भवति इति अरसः, ऐसा कहा। अनेन प्रकारेण यथा संभवम रूप गंध शब्द विषयेषु, इसी प्रकार यथा संभव रूप है, गंध है, शब्द है इत्यादि जो विषय हैं, उनमें भी इसी प्रकार वर्णन कर लेना चाहिए, व्याख्यान कर लेना चाहिए। तथा च अध्याहारम कृत्वा स्पर्श विषये च योजनीयम।